मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 13वां पार्ट लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम बताने जा रहे हैं विधानसभा, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 एसएससी रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए विधानसभा। विधानसभा विधानसभा का गठन। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। कोई पूछता है, जब पूछे कि विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, तो बोलेगा 500। न्यूनतम सीट कितने होना चाहिए? 60। और विधानसभा से क्या बनते हैं? तो मुख्यमंत्री पद का होता है, मुख्यमंत्री। चलिए आगे। ऐसे राज्य जहाँ विधानसभा की सीट 60 से कम है, ऐसे भी राज्य है जहाँ विधानसभा की सीट 60 से कम है। जैसे कौन सा राज्य है देख लीजिए। तो गोवा 40 है, मिजोरम 40 है, सिक्किम 32। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसका विधानसभा की सीट 60 से कम है, तो इस विभिया मार लीजिएगा। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, इस तीनों राज्य को याद। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीट 404 है, जिसमें निर्वाचित 403 और मनोनीत 1 सीट होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीट है? 404, जिसमें निर्वाचित सदस्य 403 और मनोनीत 1 होता है। मनोनीत 1 किया जाता है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में विधानसभा के सदस्य के कार्यकाल के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, जैसे जो बैठक जिस समय होता है प्रथम बैठक विधानसभा का, उसके 5 साल तक इसका कार्यकाल रहता है। 5 वर्ष के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर भंग कर सकते। क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री। इसी तरह से उसमें पूछा गया था कि लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। चलिए, विधानसभा के सदस्य की योग्यता अनुच्छेद 173 में, योग्यता 173 में, कार्यकाल 172 में। योग्यता क्या सब होना चाहिए विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए? तो भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, एक व्यक्ति के साथ विधानसभा की 2 सीट का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक साथ 2 विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ सकता है, जैसे राहुल गांधी। लोकसभा की सीट भी लड़ सकता है। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में। विधानसभा के सदस्य का शपथ राज्यपाल दिलाते। विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल। विधानसभा के मुख्य 2 पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के मुख्यतः कितने पदाधिकारी होते हैं? 2। कौन सा? देख लीजिए। एक विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा उपाध्यक्ष। केंद्र में क्या होता है? यही केंद्र में लोकसभा होता है। एक लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च अस्थायी सदन। उसी तरह से राज्य में विधानसभा को उच्च सदन, विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या 75 है और बिहार में विधानसभा की सीट की संख्या 243 है। राज्यसभा की सीट पूछ दे तो 16, लोकसभा का सीट पूछ दे तो 40 बिहार में। चलिए, विधानसभा अनुच्छेद 170। विधानसभा को क्या कहते हैं? देखिए, निम्न सदन कहते हैं। इससे एमएलए बनता है और एमएलए का फुल फॉर्म होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधान परिषद 169, विधानसभा 170, उच्च सदन, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। एमएलसी होता है, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। 169 संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण और भंग करने की शक्ति संसद के पास है। विधानसभा को भंग कौन कर सकता? संसद यह कार्य उस राज्य की विधानसभा की सलाह पर करते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में ही उल्लेख है। विधान परिषद अस्थायी सदन है, इसे भंग या विघटित नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिस तरह राज्यसभा में होता है। विधान परिषद के सदस्य की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, योग्यता और कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में योग्यता पूछे 173, कार्यकाल पूछे 172। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 30 वर्ष। हाँ, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, ये है विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। लाभ पद पर ना हो, इसमें जमानत राशि दी गई है 10,000 रुपया होना चाहिए। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 में विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक और प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान किया जाता है। कुल सदस्य का 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य द्वारा, कुल सदस्य कहते हैं 1/3, कुल सदस्य के 1/3 चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा, विधानसभा द्वारा 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा और 1/12 सदस्य का चुनाव स्नातक छात्रों के द्वारा। वही छात्र भाग लेगा जिसने स्नातक उपाधि धारण किए 3 वर्ष हो चुका है। कुल सदस्य का 1/12 निर्वाचन शिक्षक द्वारा, वही शिक्षक भाग ले जो 3 वर्ष से अधिक शिक्षण कार्य कर रहा हो। कुल सदस्य के 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन में विशेष योगदान पर। विधान परिषद के मुख्य 2 पदाधिकारी होते हैं, पहला है सभापति, दूसरा उपसभापति। विधान परिषद के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति। अब देखिए राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल का इंग्लिश होता है गवर्नर। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं। किसका नियुक्ति होता है? राज्यपाल की, चुनाव नहीं किया जाता। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति? बोलिएगा नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कि एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में, और विशेष परिस्थिति पड़ने पर 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन पूछेगा राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 में है। उसके बाद आगे बढ़ी 155। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के बोले कि चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का शासनकाल, राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन। नोट, यदि किसी कारण राज्यपाल का पद खाली रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल कौन बनेगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 107 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। कोई राज्यपाल का पद खाली है, इस स्थिति में अनुच्छेद 107 के तहत उस राष्ट्रपति करते, इस राष्ट्रपति 2 विकल्प का चयन करते हैं। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुच्छेद 107 के तहत राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। पड़ोसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको ही कार्यभार सौंप दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है। कार्यवाहक राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बना दिया जाता है। राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पूछेगा राज्यपाल की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बोलिएगा 157 में है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। राज्यपाल का वेतन 158 में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। वेतन राज्य के संचित निधि द्वारा। राजभवन राशि सुविधा निःशुल्क है।
राजभवन की राशि जो है वह निःशुल्क दिया जाता है। नोट, जब एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राज्यों के बीच अनुपात निकाला जाता है। राज्यपाल की शपथ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाई जाती है। राज्यपाल का शपथ कौन करते हैं? राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल एक विधायी शक्ति है। राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य में विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावासन करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर, लेकिन 2 सत्र के बीच 6 महीना का अधिक समय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होते हैं। विघटन, राज्यपाल का विघटन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन की घोषणा करते हैं। विधानसभा या विघटन से वर्तमान सभा के कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं, नई विधानसभा का गठन कराया जाता है। राज्यपाल पर अध्यादेश जारी, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 मार लीजिए। क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यपाल को इतना 213 और राष्ट्रपति को 123, 213 123। राज्य विधानमंडल अपने सत्रों में ना होने पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, कानून द्वारा आवश्यक राज्यपाल 213 का प्रयोग करके 6 सप्ताह के लिए कर सकते हैं। 6 सप्ताह के अंदर राज्य के विधानमंडल सत्र बुलाया जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल के अनुमोदित कर देती है तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करती है तो कानून समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 अनुच्छेद में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राज्य के किसी भी दंड को कम कर सकते हैं, दूसरे प्रकार के दंड को बदल सकते हैं, न्यूनता माफ भी कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोलिएगा? 161। लेकिन फांसी की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते। जिसको अगर कोई फांसी का सज़ा सुप्रीम कोर्ट सुना देते हैं तो राज्यपाल माफ़ नहीं करेगा। यदि फांसी की सज़ा से संबंधित मामला राज्यपाल के पास रहता है तो वह अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे। अगर फांसी की सज़ा राज्यपाल के पास है तो वह एक अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को आरक्षित कर देंगे। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राज्य सूची के विषय तक सीमित है। राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं वह कहाँ तक है? राज्य सूची तक का विषय है। राज्यपाल द्वारा विधायकों के पर अनुमति, अनुच्छेद 200। राज्य विधानमंडल के 2 सदनों के पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है जो निम्न है। पहला है, राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे। यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। राज्यपाल विधेयक हस्ताक्षर ना करे तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दे तो राज्यपाल किसी विधेयक को एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में इसका उल्लेख किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।